गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल महाकाल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 तक के क्वेश्चन को पढ़ा था और ये पार्ट 2 यानी इस वीडियो में हम लोग 5 के बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, चलिए एक लड़का का हाइट बनाते हैं। ये लड़का है, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, लंबा एक लड़का है, ये मान लड़का का हाइट हो गया। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर एक भवन है, भवन का हाइट कितना है, भवन का हाइट है 30 मीटर। कितना हाइट है 30 मीटर ऊंचे भवन। 30 मीटर ऊंचाई क्या है, भवन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, किधर जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है, तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए क्या 30 डिग्री, तब उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। ओ मतलब यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है और कुछ दूरी पर जब जाएगा हल्का आगे, अब यहाँ जाएगा, यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत है। क्या बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके भवन से शिखर का उन्नयन को 30 से 60 हो जाता है। वो मतलब पहले था 30, पहले यहाँ क्या था 30, अब क्या हो जाता है 60। कोई दिक्कत है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर गया। देखिए बनाते पहले, इसको मानते हैं ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं, इसको ही कुछ मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं या ओ मान लीजिए, तो पी या पी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टोटल भवन का ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है और लड़का का हाइट कितना है 1.5। अब टोटल भवन से लड़का का हाइट अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए लिखते हैं हम लोग। माना ए बी क्या है, ए बी लड़का है। ठीक है, तथा ए बी लड़का तथा माना ए बी लड़का तथा सी डी क्या है, सी डी भवन। कोई दिक्कत है यहां तक। ए बी क्या है, ए बी है लड़का, ए बी लड़का है और सी डी क्या है, भवन। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। अब ले लेते हैं एंगल लेते हैं सी ए ई में, है यहाँ सी ए ई। चलिए एंगल लेते हैं सी ए ई में। ठीक है, क्या लेते हैं 10। 10 कितना डिग्री है भाई 10 डिग्री। 10 का फॉर्मूला पी बाय बी, तो पी का मान कितना है सीई है। पी का मान कितना है, पी का मान है सीई। ठीक है, बटे ए, बटे क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए 10 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 होता है बराबर। सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया हुआ है 28.5। कितना दिया हुआ है 28.5। ए का लिख देंगे ए को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और 28.5√3 इसको गुना करेंगे ना, 28 ए को ए हो गया, 28.5 को √3 करेंगे हो जाएगा 28.5√3। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत।
अब देखिए, अब हम लोग एंगल क्या लेंगे, सी पी ई में, एंगल सी पी ई में, ठीक है। अब टेन कितना डिग्री है यहाँ, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, वही हो जाएगा दीवार बटे जमीन, तो क्या हो जाएगा सी ई बटे क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3 नीचे नहीं कुछ हो तो 1। सी का वैल्यू कितना भाई, सी का मान दिया हुआ 28.5 और पी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए पीई का मान तो इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं पी ही यहाँ लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पी को √3 से क्या हो जाएगा, √3 पी बराबर हो जाएगा 28.5, पी का पी हो जाएगा 28.5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण। यहाँ तो कोई दिक्कत देख लीजिए, चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं, ऊपर √3 से नीचे, √3 का √3 हो जाएगा, सॉरी √3 3 है ना होगा, यहाँ क्या है 28.5 √3। अब क्या करेंगे हम, 3 से कटाते हैं, 3 से जब 28.5 को कटाएंगे तो हो जाएगा 9.5, क्या हो जाएगा 9.5। तो पी का मान क्या निकल गया हम लोग का, पी का मान निकल गया 9.पी इक्वल टू 9.5 √3, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग निकालना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक तय किया, ठीक। तो तय की गई दूरी निकालेंगे, तो तय की गई दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तय की गई दूरी, ठीक, तय की गई दूरी निकालना है। तो तय की दूरी, ए का मान कितना दिया है, टोटल यहां से यहां तक का कितना दिया है, ए का मान 28.5 √3, उसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, इसको पी को, यानी यहां से यहां तक का दूरी को, क्या दिया हुआ है 9.5, एक मिनट रुकिए, 28.5 √3 माइनस हो जाएगा 9.5 √3, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां तो देख लीजिए, यहां तो कहीं कोई दिक्कत है किसी को, कहीं भी कोई डाउट है तो कौन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 19 √3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, इसका हाइट मान लेते कितना है 20 मीटर, भवन है के शिखर, मानिए भवन का शिखर यहाँ है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार यानी टावर है, ठीक है, के तल से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है, यानी ये जो कोण है, ये जो कोण है कितना है 45 है, और दूसरा कोण क्या है और 60 डिग्री है, ये जो बड़ा वाला कोण बनेगा कितना डिग्री है 60, एक 45 है एक क्या है 60 डिग्री है। कोई दिक्कत है, मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, कोई दिक्कत है। ए बी क्या है भवन और ए सी क्या है टावर, ए सी क्या है टावर, तो लिख देते हैं माना ए बी भवन तथा ए सी टावर है, कोई दिक्कत है। ए बी क्या माने भवन और ए सी क्या माने टावर। अब देखिए पहले ये त्रिभुज हम लोग लेते हैं ए डी बी में, तो त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए डी बी में, ठीक है। 10 कितना डिग्री है भाई 10 45 डिग्री, पता ही सर ना, 10 थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा ए बी, तो ये हो गया पी, बी क्या हो जाएगा बी डी, यहाँ लिख देंगे बी डी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए
10 45 का मान कितना होता है? 1। नीचे नहीं कुछ हो तो 1। ए बी का मान कुछ दिया है? दिया है। क्या दिया है? 20 मीटर। और बी डी का बी डी बी डी को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी 20 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? बी डी का मान, यानी बी डी का मान कितना निकल गया? 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब कौन त्रिभुज लेंगे? सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में। ठीक है, 10 कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। फॉर्मूला भी होगा दीवार बटे जमीन। दीवार क्या हो जाएगा? अब कौन त्रिभुज लिए हैं? सी बी डी में, तो दीवार हमारा क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? पूरा ये हो जाएगा ना, बी सी बटे बी डी। 10 60 का मान कितना होता है? √3। नीचे नहीं कुछ हो तो 1। चलिए बी सी का मान क्या दिया हुआ है? बी सी रहने दीजिए, अभी बी सी का बी सी रहने देते हैं। चलिए बी डी का मान आपका क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 20। क्या लिख दिए? 20। बी सी को 1 से किए, बी सी 20 को √3 से किए तो हो गया 20√3 मीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत? हमारा क्या निकल गया? बी सी का मान निकल गया है। टोटली क्या है? बी सी है, और इसका मान तुम लोग को दिया हुआ है, ए बी का मान तो दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई? तो टोटल मेरा क्या है? टोटल बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 20√3 है ना जी। 20√3 में क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे किसको? बी डी को। अरे बी डी 20√3 है टोटल, इसमें बी डी का जो है उसको माइनस कर देंगे। 20 हो गया इधर, और भाई ए बी का मान कितना दिया? 20, तो हो गया 20√3, इसमें से माइनस कर देंगे। अरे टोटल है ना, टोटल कितना है? 20√3 है बी सी का मान, उसमें क्या कर देंगे? 20 को हम लोग क्या कर देंगे? टोटल का मान कितना दिया हुआ है? 20√3, इसमें से 20 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो 20 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा √3, 20 से कम 20 -1। ये हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। पहले एक पेडस्टल बनाते हैं, मानिए ए बी मान लेते हैं पेडस्टल। ए बी क्या माने हम? पेडस्टल। यहां तो कोई दिक्कत है? ए बी पेडस्टल है, इसके ऊपर क्या एक मूर्ति लगा हुआ है। चलिए मूर्ति लगा देते हैं। ये मानी मूर्ति है। मूर्ति का हाइट कितना है? 1.6 मीटर मूर्ति। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए सॉरी, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। सॉरी, कितना डिग्री है? ये है 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, चलिए पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ठीक है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो पेडस्टल है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए ए भी मान लेते हैं, इसको सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, लिखेंगे माना ए बी पेडस्टल तथा ए सी क्या है? मूर्ति है। कोई दिक्कत यहाँ तो? कोई दिक्कत? त्रिभुज क्या है? ए डी बी। त्रिभुज क्या लेंगे पहले हम लोग? ए डी बी। चलिए ट्रायंगल ए डी बी में 10 कितना डिग्री है? 45। फॉर्मूला क्या होता है? दीवार बटे जमीन, यानी ए बी बटे बी डी। ए बी बटे बी डी। 10 45 का मान कितना दिया हुआ है? एक होता है, 1/1 लिख दिए। ए बी का मान कुछ दिया है? चलिए नहीं दिया हुआ है, चलिए ए बी। बी डी का मान भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ले लेते हैं बी डी। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर
बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ए बी को 1 से, कोई दिक्कत नहीं। जब आगे देखते हैं, अब त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे भाई, अब त्रिभुज लेंगे सी डी बी। क्या त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी डी बी में टेन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दीवार बटे जमीन क्या है टोटल, बी सी, जमीन क्या है बी डी। चलिए टेन 60 का मान क्या होता है, √3, नीचे नहीं कुछ है, लिख देंगे। अब क्या है, बी सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी जोड़ ए सी, नहीं लिख सकते हैं, ए बी जोड़ ए सी नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी जोड़ ए सी। बी डी का लिख देते हैं बी डी, और बी डी किसके बराबर है, बी डी है इसके बराबर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ था। अभी देखिए मान भी हम बैठा सकते हैं, लेकिन एक लाइन बना देते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ए बी किसके बराबर, बी डी, तो बी डी हम लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसको करते हैं, कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी जोड़ क्या है ए सी, √3 करें बी से तो √3 ए बी, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ए बी √3 ए बी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक लाइन रुकिए, 1 मिनट, यहाँ ए बी का ए बी टर्न देते हैं, कुछ मान दिया हुआ है यानी ए सी का मान दिया तो ए सी का मान लिख देते हैं, बनाने में आसानी होगा। √3 का √3, 1 का 1, ए बी का ए बी हो गया, ए सी का मान कितना दिया हुआ है 1.6, ये लिख देते हैं ए बी का। आप देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 को ए बी से करेंगे, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। √3 का क्या हो जाएगा, √3 ए बी, ठीक है। अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस क्या है 1.6। अब क्या करेंगे, √3 ए बी इधर है, ये क्या चीज़ में प्लस में आ गया तो माइनस में, बराबर क्या हो गया 1.6। कोई दिक्कत है, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा ए बी कॉमन आ जाएगा। जब ए बी कॉमन आ जाएगा, जब ए बी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ए बी जब कॉमन है तो क्या हो जाएगा √3, ए बी लेंगे तो क्या हो गया -1, बराबर कितना है 1.6। कोई दिक्कत, आप देखिए ए बी का ए बी हो गया भाई 1.6, तो अपनी जगह पर है, गुना में है तो जाएगा तो क्या जुम्मा हो जाएगा भाग, √3 - 1। अब हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण, ऊपर गुना नीचे गुना, अंतर यही कि माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ए बी का ए बी 1.6 उसका क्या है √3 + 1, इसको रहने दिए। आपको हम बताए थे कि मानिए एक दोस्त अमीर है एक दोस्त गरीब है, फॉर्मूला बताए थे कि एक दोस्त ना अमीर था एक दोस्त ना गरीब था, बाद में दोनों क्या हो गया गरीब, यानी फॉर्मूला हो गया a² - b² और क्या होता है a + b a - b। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है ये प्लस में ये माइनस, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ठीक। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 -1, एक लाइन शॉर्ट कर सकते थे लेकिन काहे परेशान होइएगा, √3 + 1, अब 2 से कटाएंगे 8 1 कर जाएगा, कोई दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0.8, यानी किसका मान निकल गया, ये ए बी का मान हमारा निकल गया 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक। ये हमारा क्या निकला है ए बी का मान। तो लिखेंगे लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा, लास्ट में अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8, ठीक है,
रूट कोष्ट में √3+1। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लिया। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, इसकी सोच लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले एक भवन बनाते हैं, मानिए ये भी भवन, ठीक है, भवन और उसका मीनार है, ये मानिए मीनार, ठीक है, ये मानते हैं सीढ़ी मीनार। और भवन एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 1 मिनट। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? ये है 30 डिग्री। चलिए ठीक। उसका क्या हो रहा है? भवन के 5 बिंदु से, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक, तो भवन की ऊंचाई क्या है? और इसका ऊंचाई क्या करना है? भवन का। तो देखते हैं, तो पहले लिख देते हैं, माना ए भी भवन है, माना ए बी भवन तथा सीडी मीनार। कोई दिक्कत यहाँ था? पहले हम बनाते हैं त्रिभुज सी बी डी। कौन सा बनाते हैं? इसको, त्रिभुज सी बी डी को लेते। चलिए, त्रिभुज क्या है? सी बी डी में, ठीक, टेन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय बी। पी का मान कितना है? पी का मान हो जाएगा सी डी, और बी का मान क्या हो जाएगा? बी डी। यहाँ लिख देते हैं बी डी। किसी का हाइट तो ऐसे दिया हुआ नहीं है। सी डी का यानी भवन की ऊंचाई, हाँ मीनार की ऊंचाई तो दिया हुआ है। कितना दिया है? 50 मीटर। चलिए ठीक है, चलिए बनाते हैं। टेन 60 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या? दिया हुआ मतलब होता है √3 1। सी डी का कितना दिया? 50। बी डी का हो गया बी डी। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? बी डी को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 बी डी, 50 से कम 50, बी डी का बी डी, 50 का 50, इका गुना में रहेगा तो भाग में, बी डी का निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तो? अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब त्रिभुज ए डी बी का बात चलेगा। क्या त्रिभुज का बात चलेगा? त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। चलिए, क्या है? टेन कितना डिग्री है? इसमें 33 डिग्री। फॉर्मूला वही होगा पी बाई बी, पी बाय बी। तो क्या दिया हुआ है? ए बी, इधर क्या हो गया? बी डी। कोई दिक्कत यहाँ था? 10 30 का मान कितना हो गया? 1/√3। ठीक है, ए बी का मान कुछ दिया हुआ है। चलिए ए बी का मान, चलिए ए बी का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ। चलिए रहने दीजिए, नहीं दिया तो अच्छा बात है। ए बी, बी डी का मान क्या दिया हुआ? देखिए यहाँ पर दिया हुआ 50√3। क्या दिया? 50√3। आप जानते हैं कि बटे के नीचे, बटे 50√3 दिया है, बटे के नीचे से बटे रहता है ना तो चेंज हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जैसे √3 नीचे है ना, तो ये √3 नीचे ना रहेगा, चल जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का √3 हुआ 3ab, 50 से कम 50। अब हो गया ए बी का ए बी हो गया 50/3। अब हम क्या करेंगे? भागा देंगे तो हो जाएगा 16 × 48 2 50, 16.2/3। 16.2/3 हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया मीटर में। क्या चीज़ है? ए बी का। ए बी क्या माने थे? भवन। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर अंश। कोई दिक्कत? कोई भी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है तो कौन पूछ सकता है? ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। सारा क्वेश्चन हम इजी वे में बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है?
10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, पहले सड़क बनाते हैं। सड़क कितना है? 80 मीटर चौड़ा सड़क, ठीक है। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। लो खंभा यहाँ, लो खंभा यहाँ, एक चढ़ा खंभा हो गया, ठीक है। खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। यानी 60 बन रहा है, मानिए यहाँ ज़्यादा है 60, उसर क्या है 30, 30 हल्का कम हो गया, बन रहा है, ठीक है। 60 और 100 दो खंभे लगे हैं, दूरी का 30 और 60, ठीक। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी निकालना। खंभा का ऊंचाई क्या है और ये दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है, यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? चलिए पहले बनाते हैं। इसको मानते हैं ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं हम लोग, कोई पॉइंट मान लेते हैं या ई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं। पहले त्रिभुज क्या लेंगे हम लोग? पहले त्रिभुज हम लोग लेते हैं ए सी बी में, इसको कुछ मान लेते हैं ए बी सी, इसको एम पी मान लीजिए। पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? ए पी बी में। तो त्रिभुज क्या है भाई? त्रिभुज ए पी बी में, ठीक है। ए पी बी ये त्रिभुज लिए हैं, कितना डिग्री है? 10 60। फॉर्मूला वही हो जाएगा, दीवार बटे जमीन, दीवार बटे जमीन पी, तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी पी मान लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, टोटल का दिया हुआ है 80, तो यहाँ मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, इसको इस दूरी को, इसको x मान लेते हैं। टोटल ना 80 दिया हुआ है, इसको x मान दिया हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखिए क्या है, 10 60 का मान लिख देते हैं, √3, नीचे नहीं कुछ बटे में 1। अब क्या दिया हुआ है? ए बी का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए बी का ए बी लिख देते हैं, ए बी का ए बी। बीपी को कुछ मान लेते हैं, ऐसे एक्स माने हैं तो एक्स मान लेते हैं, ये रूट से करेंगे। ए बी को एक्स तय हो गया, ए बी ये हो जाएगा √3 x। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? पूछ सकते हैं आपको उन्होंने, देख लीजिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे? अब त्रिभुज ले लेंगे सी डी पी, ठीक है। क्या लेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज ले लेंगे सी पी डी में, वही हो जाएगा 10 कितना डिग्री है? 30 डिग्री, 10 30 बराबर हो जाएगा दीवार बटे जमीन, यानी सी डी बटे क्या है? पी डी, ठीक है। 10 30 का वैल्यू कितना है? एक मिनट, 10 30 का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, ठीक है, 1/√3। आप देख लीजिए सी डी का हम लोग सी डी ले देते हैं, पी डी का मान कितना दिया है? 80 माइनस x माने थे। अब सी डी को √3 करेंगे, क्या हो जाएगा? √3 सी डी, इधर क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब देखिए सी डी, दोनों खंभा बराबर है ना, ये सी डी, इधर क्या है? ए बी, ए बी का मान कितना निकला है? √3x, तो ए बी क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। देखिए तो सी डी की जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन शॉर्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए राइट लिख देते हैं। √3 सी डी लिख सकते हैं, √3x बराबर 80 माइनस x। अब देखिए √3 3 है ना, होगा x बराबर 80 माइनस x। अब देखिए 3x का 3x, ये माइनस में आ गया तो प्लस में बराबर 80, 3 रुपया का रुपया 4 रुपया बराबर 80। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब x क्या घटा देंगे तो बार में कर जाएगा 20 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया? 20, x का मान कितना निकल गया? 20। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है। अब क्या निकालना आता? खंभों की, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हम ये निकल गया हम लोग का x का मान, अवश्य से उसको घटा देंगे,
ठीक है। बी डी यहाँ क्या निकल गया x, तो इसमें फिर क्या करेंगे 80 माइनस एक्स है ना, यहाँ 80 माइनस 20 घटा दें कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ लिखना पड़ेगा अतः खंभों से बिंदु की दूरी क्या क्या है 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक ठीक है। ले हमको क्या निकालना था, खंभा की ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई क्या था, खंभा का ऊंचाई क्या था कि कलर चेंज कर दीजिए, खंभा का ऊंचाई हम लोग माने थे, जैसे मानिए ये भी खंभा था, ठीक, क्या माने थे √3x माने थे, तो √3 का √x मान कितना निकल गया 20√3, यानी ए बी का मान कितना निकल गया 20√3, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चन को देख लिया है, इसके बाद वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।